तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 साथ में 22,000 सीटों के बारे में। दोनों की अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही आप सभी के लिए खुशखबरी भी है, अच्छी खबर भी है, और भी तमाम जानकारियों को लेकर जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर सवाल आप सभी के मन में होंगे, उन सभी के सवाल भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे दिए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये आप सभी के लिए कि पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ में बहुत सारी बधाइयाँ कि आप लोग परीक्षा में सम्मिलित होंगे टीजीटी पीजीटी 2021 के अंदर। और मैं हमेशा से मेरी दिली इच्छा है कि आप सभी में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कि इस भर्ती में काफ़ी लंबे समय से एक सीट की उम्मीद लगा करके बैठे हैं, तो आपको एक सीट अवश्य मिल जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और साथ ही आप सभी अपना 100% दीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाया जिसके अंदर आप सभी देख लें कि कोई गलती अगर आपसे नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी अभ्यर्थी नुकसानदायक हो जाता है, जिसको आप लोग देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आज दोपहर में डाला है। चलिए शुरू करते हैं। असल में आप सभी को बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश देखने के लिए मिला है, और ये जानकारी तटस्थ शिक्षकों की तरफ से दी गई थी, जिसमें उनकी तरफ से बहुत सारे दावे किए गए थे, जिसमें उनकी तरफ से बताया गया था कि परीक्षा में पुनः आवेदन का मौका दिया गया है। और भी ऐसी बहुत सारी जानकारियां थी जो कि सिर्फ तटस्थ शिक्षकों की तरफ से दी गई थी। अधिवक्ताओं की तरफ से थोड़ी बहुत ही जानकारी मिली थी, लेकिन हम कहेंगे आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी मिली है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आवेदन को लेकर कहा गया, या फिर 11 तारीख तक इनके आवेदन लिए जाएंगे, या कोई ऑर्डर अपलोड होगा। इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। तो ऐसे में तटस्थ शिक्षकों की तरफ से जो दावा किया जा रहा था उसको लेकर हम आधिकारिक नहीं मान सकते। इसी वजह से आप सभी को जो भी जानकारी हमें तटस्थ शिक्षकों के माध्यम से मिली है, आप सभी के सामने डिलीवर नहीं की है, क्योंकि कल आपकी परीक्षा है और परीक्षा से पहले इस प्रकार की जानकारी जब तक आधिकारिक ना हो आप सभी को नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में पहले तो आप सभी पॉजिटिव रहें, साथ में मोटिवेटेड रहें। ऐसे में मैं आप सभी को बता दूं कि तटस्थ शिक्षकों की तरफ से जितने भी दावे किए जा रहे हैं वो तब तक बिल्कुल झूठे होंगे जब तक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है। ठीक है, भले ही तटस्थ शिक्षक ये कहें कि उनको ताजमहल मिल गया है, लेकिन जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ऑर्डर को लेकर क्या जानकारी है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब कोई ऑर्डर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर कोई आदेश आता भी है तो वो आपको कल सुबह या दोपहर के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट में आप सभी को समझा दूं कि आपकी जो परीक्षा है वो सुबह हो जाएगी। अब दोपहर को कोई आदेश अगर आता है तो वो बाद की बात देखी जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा कोई आदेश होता तो अपलोड कर दिया जाता वेबसाइट पर, या फिर जल्दी से जल्दी निर्देशित कर दिया जाता है। अभी अभी देर रात को जानकारी लेने का प्रयास किया गया चयन बोर्ड से एक बार फिर से, तो उनकी तरफ से भी खुशखबरी दी गई है। उनका कहना है कि परीक्षा आप सभी की फिलहाल तय समय पर ही होगी। ना तो हमारे पास कोई आदेश आया है, अगर कोई आदेश आता तो आप सभी को बता दिया जाता, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लगातार चयन बोर्ड से मुलाकात करने का प्रयास किया और फोन कॉल्स करके जानकारी लेने का प्रयास किया। लेकिन ऐसे में चयन बोर्ड की तरफ से खुशखबरी दे दी गई है कि आपकी जो परीक्षा है वो तय समय पर होगी। जो भी तटस्थ शिक्षकों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, वो पूरे तरीके से झूठे साबित होंगे जब तक यहाँ पे आपकी परीक्षा को लेकर कोई आधिकारिक ऑर्डर नहीं आ जाता। तो अब कोई ऑर्डर वेबसाइट पे नहीं आएगा, ऐसी भी जानकारी लेने का प्रयास किया गया रजिस्ट्री के माध्यम से। अब जो भी होगा वो आपको कल परसों देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसको लेकर आप सभी को परेशान और डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मोटिवेटेड होकर, पॉजिटिव होकर अपनी परीक्षा दीजिए। और मैं हमेशा की तरह आप सभी की भी शुभकामना देता रहूंगा कि आप सभी सफल होकर के आए। तो ये हो जाती है दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर चयन बोर्ड से खुशखबरी, साथ में ऑर्डर को लेकर जानकारी। अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है, आपकी परीक्षा पूरे तय समय पर है, मैंने पहले भी कहा था, और वही आपको देखने के लिए मिला भी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 22,000 सीटों के बारे में। जैसा कि आप सभी को मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दी 22,000 को लेकर, और सोशल मीडिया पर भी आप सभी को 22,000 का मुद्दा काफ़ी तेज़ी से देखने के लिए मिल रहा होगा, क्योंकि छात्रों ने इससे पहले बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए थे, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती 22,000 सीटें जोड़ने के लिए हो, तो वहीं दूसरी तरफ आरक्षण के मुद्दे को लेकर हो। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी है, छात्रों ने उसके लिए भी धरना प्रदर्शन दिए हैं। तो एक और सबसे मुद्दा बड़ा है, वो है 68,500 को लेकर। हालांकि अब ये किस में जुड़ेंगी किस में नहीं,
इन तमाम छात्रों की तरफ से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे और ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये 22,000 को लेकर जो ट्वीट किया गया है उससे क्या संबंध है। क्योंकि यहाँ पर छात्रों की तरफ से इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जब जब यहाँ पर न्यूज़ 18 के संवाददाता प्रशांत कुमार पांडे जी की तरफ से जानकारी दी जाती है, माफ कीजिए प्रशांत किशोर पांडे जी की तरफ से जानकारी दी जाती है, तो ज़्यादातर सटीक देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में छात्रों के मन में इसलिए भी सवाल है कि क्या 22,000 को लेकर फैसला हुआ है। ऐसे में जानकारी लेने का जो प्रयास है वो संवाददाता से भी किया गया, तो उनका भी यहाँ पे कहना है कि अभी 22,000 को लेकर बस यही जानकारी मिली है कि इस पर जो कार्य है वो जारी है। साथ ही कई अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास किया, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कुछ भी स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं दी, चाहे वो 22,000 को लेकर 68,500 का मुद्दा हो कि वो उनको मिलेगी, या फिर 22,000 के 69,000 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के बारे में हो, या फिर नई शिक्षक भर्ती के बारे में कि आखिर इन 22,000 सीटों पर होने वाला क्या है। लेकिन ऐसे में उनकी तरफ से बताया गया है कि इन 22,000 को लेकर शासन स्तर पर कोई विचार चल रहा है, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी 2 से 4 दिनों के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन ऐसे में सभी अधिकारियों की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कोई भी स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं दी गई है, चाहे वो 68,500 की बात की जाए या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती के 60-65 क्वालिफाई अभ्यर्थी को देने की बात कहें या फिर नई शिक्षक भर्ती को लेकर। ऐसे में जो जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली है वो आपको यहीं से मिली है। अभी तक कई अधिकारियों से लगातार वार्ता करने का प्रयास किया जा रहा है, साथ में इस ट्वीट को दिखाने का भी प्रयास है। उनका कहना है कि अभी तक 22,000 को लेकर हमारे पास कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है जो कि आप सभी को बताई जाए, अगर कुछ होता है तो आप सभी को बताया जाएगा। कई अधिकारियों से सूत्रों से जानने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अब ऐसे में अगर शासन स्तर पर मंथन चल रहा है या फिर अगर ये न्यूज़ 100% सही निकलती है या 10% भी सच्चाई होती है, तो ऐसे में आपको 1 से 2 दिनों के अंदर 22,000 को लेकर कुछ ना कुछ तो देखने के लिए मिल जाएगा, अगर इसमें 10% भी सच्चाई है तो। हालांकि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि कई बार इनकी तरफ से ट्वीट करके जब जानकारी दी जाती है तो लगभग 99% जो सही देखने के लिए मिलती है। तो इसी वजह से छात्रों के मन में 22,000 सीटों को लेकर सवाल है कि क्या 22,000 सीटें 69,000 वाले अभ्यर्थियों को मिलने वाली हैं, या फिर कोई नई शिक्षक भर्ती निकाल के सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, या फिर जो भी चीज़ें होंगी। तो ऐसे में अभी तक जो जानकारी मिली है, कई अधिकारियों से वार्ता करने का प्रयास किया गया है, उनकी तरफ से 22,000 के मुद्दे को लेकर कोई भी जानकारी खुलकर अभी तक नहीं दी गई है। ऐसे में SCRT पर भी अभ्यर्थी मुलाकात करने के लिए जाने वाले हैं, जिससे कि जानकारी लेने का प्रयास किया जाए कि आखिर 22,000 का मुद्दा क्या है और इसके बारे में क्या मंथन चल रहा है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, लेकिन अभी तक 22,000 को लेकर अंतिम रूप से कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। जो जानकारी न्यूज़ 18 के संवाददाता की तरफ से दी गई है मैंने आप सभी को बता दी है। उनका कहना है कि 22,000 को लेकर कार्य प्रगति पर है, इससे ज़्यादा जानकारी अभी तक उन्होंने भी नहीं दी है। उनका कहना है कि अगर कोई और जानकारी होगी तो आपको ट्वीट के माध्यम से दे दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।